ये अमीश देवगन भेज दे अपने बच्चे को 5 साल के अग्निपथ में, क्यों नहीं भेज रहे? ये जिनवन कश्यप हो गई, ये लोग अपने बच्चे क्यों नहीं भेज रहे हैं अग्निपथ में? भेज देना 5 साल के लिए। जब इनको पता है कि जब ये अग्निपथ की नौकरी 5 साल की होगी तो क्यों नहीं भेज रहे? जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का है, सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का है, पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो इस देश के सैनिकों से इन सबको क्या तकलीफ है? इस देश के सैनिकों से इस सबको क्यों तकलीफ है? मतलब यार, हर चीज का कार्यकाल 5 वर्ष का है। नेता को पेंशन मिलती है, पार्षद को पेंशन मिलती है, एमएलए को पेंशन मिलती है और सबको पेंशन मिलती है। केवल इस देश के सैनिकों से ही तकलीफ है। केवल एक वही बचा था सरकारी सैनिक, तो उनको भी नीलाम कर दो, उद्योगपति हो के आते। क्या बचा है अब? नहीं, ये केवल देश के सैनिक जो डिफेंस, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको भी नीलाम कर दो, ताकि ये जो बगल में चाइना बॉर्डर में बैठे हैं सब अपने देश में घुस के चले आए। और कुछ काम तो बच रह ही नहीं गया है। 5 साल, जब हर एक चीज 5 साल की हो, केवल देश के सैनिक का ही कार्यकाल 4 वर्ष हो जाएगा। सबको पेंशन मिलेगी, केवल देश के सैनिक को ही पेंशन नहीं मिलेगी। अरे 4 साल बाद ये नेता क्यों नहीं रिटायर हो जाते? रिटायर हो जाए। अरे हम कहते प्रधानमंत्री का 1 साल का भत्ता कम कर दो, क्यों नहीं कम कर रहे? राष्ट्रपति का 1 साल का कम कर दो, पार्षद का 1 साल का, विधायक का 1 साल का कम कर दो, क्यों नहीं कम कर रहे हैं? ऐसे तो हमारे अजय देवगन भैया जब टॉयलेट का प्रचार करना होता है, किसी चीज का प्रचार करना होता है, तो आर्मी की ड्रेस पहन के चले जाते हैं। अब नहीं आ रहे, अब नहीं समझ में आ रहा है उनको कि आज भैया एक बार आर्मी के खिलाफ, मतलब पूरा देश जब आर्मी का साथ दे रहा है, जब ये तोड़ की प्रक्रिया खत्म करने के लिए पूरा देश जब एकत्रित, तो आज हमारे अजय देवगन भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं कि एक बार आर्मी ड्रेस पहन के आ जाए और बता दें कि हाँ आज युवाओं के साथ गलत हो रहा है। और ये हमारे जितने भी नेता लोग हैं, ये जो लोग जितने भाषण दे रहे हैं कि सभी को ये, और हमारे नेता लोग और ये जितने भी मीडिया वाले लोग हैं जो चिल्ला रहे मास्टर स्ट्रोक, ये तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज देते कि भारत की बॉर्डर पे कि जाओ लड़ो जाके चाइना वालों से, जाओ लड़ो जाके? अरे मैं कहता हूँ 1 दिन के लिए आप लोग भेज दो, तब देखते हैं क्या उनको सैलरी नहीं मिलेगी हैं? कि क्या आपके बच्चे क्या आर्मी की नौकरी करना नहीं जानते हैं? क्या आप लोग क्यों नहीं भेजते हैं? ये जो, अगर आप बता दो आज तक किसी भी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी प्रधान, किसी सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का भी लड़का अगर बॉर्डर पे खड़ा हो, किसी का भी खड़ा हो, हमेशा बॉर्डर पे वही जाता है जिसके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है। एक हमेशा गरीब माँ का लड़का ही बॉर्डर पे जाता है जिसके अंदर जुनून, जज्बा, देश की भक्ति करने का जुनून होता है जिसके अंदर। इस प्रकार ये आर्मी की नौकरी, ये नौकरी नहीं होती, ये देश की रक्षा करने का एक प्रतीक है, देश की सेवा करने का एक जुनून है, मतलब जो सबके अंदर नहीं होता है। अरे ये जो जितने लोग नेता लोग कह रहे हैं कि 4 साल में रहेगा, जो जल्दी आएंगे, मतलब 4 साल की नौकरी आएगी, सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। अरे तो अपने बच्चे को भी एक बार भेज दो कि वो भी सेवा कर ले जाए देश की, क्यों नहीं जा रहा है अपने बच्चे को? और ये जो लोग कह रहे हैं कि इजराइल में भी ऐसा होता है, इजराइल में भी ऐसा होता है, इजराइल की आबादी पता है कितनी है, क्या चाहती है? मतलब सरकार ने जैसा कि बोला कि टीओडी के तहत 100% लोगों में 25% लोगों को जो अच्छे होंगे अंदर ले लिया जाएगा, और 75% लोगों में जो मतलब बाहर जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, फंड मिलेगा, बीमा मिलेगा। अरे सरकार से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर अभी तक की 10-15 साल की जो नौकरी थी, क्या तुम 10-15 साल का पूरा पैसा तुम 4 साल में दे रहे हो? अगर तुम 4 साल में दे रहे हो तो बताओ, और नहीं अगर बताओ जो 4 साल सेवा करने के बाद, जो लोग मतलब जब उनको रिटायर आप लोग कर दोगे तो क्या वो लोग ठेले में पकौड़े तलेंगे जाके? नहीं, आप बताइए। आप बता रहे नौकरी दे रहे, अरे 4 साल की नौकरी के बाद क्या वो लोग क्या कह देंगे? तो जो 4 साल बाद हमारे सैनिक जो रिटायर होके आएंगे, अब उनके पास कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उनको करना ही होगा। उनको तो तुमने छोड़ दिया, भैया 4 साल कर लिया, जाओ मरो जाके, जो करना हो अपना करो जाके। मतलब क्या 4 साल बाद वो लोग जो ठेले में पकौड़े तलेंगे कि ऑटो चलाएंगे, और ऑटो के पीछे क्या लिखवाएंगे? पूर्व कर्नल साहब, पूर्व ब्रिगेडियर साहब। क्या बात है, मतलब भाई आज सरकार के एक फैसले ने हमारे हजारों युवाओं, हजारों सिपाहियों, हजारों सैनिकों जो हमारे देश की भविष्य में रक्षा करते, उनको आज सरकार के एक फैसले ने, आज सरकार के एक ऑर्डर ने आज उनको खो दिया है। उनके माँ बाप से पूछो जाके, उनके दिल में क्या बीत रही होगी। सरकार को फैसला लेने में कितना समय लगा होगा? मुश्किल से 1-2 मिनट। कि भैया टीओडी की नौकरी 4 साल की हो गई है, सरकारी डिफेंस की, अब भैया 4 साल करो, आके 25% भर्ती हो जाओ, नहीं तो 75% में जाओ। अब युवा जो जिन युवा ने सोचा था कभी कि हम देश की
जो हमको कुछ होगा तो कभी देश की सरहद पे होगा, वो उन्होंने सोच लिया TOD 4 साल। सरकार को बोलने में 1 मिनट का भी नहीं लगा होगा समय की 4 साल की नौकरी। और भैया जो देश की युवा है जो 4 साल की नौकरी होगा, अब उन्होंने जान लिया कि जब 4 साल बाद रिटायर होना तो क्या करना है, नहीं जाएंगे। तो आज एक सरकार के आज एक फैसले की वजह से हमारे आज लाखों आज हजारों युवक ने सुसाइड कर लिया। मैं सरकार को केवल एक बात बताना चाहता हूँ, आप चाहे जब देख लेना, चाहे चाहे देख लेना, मतलब चाहे जिसकी नज़रों से देख लेना, कभी भी किसी सांसद का, किसी विधायक का, किसी MLA का, किसी पूर्व सभासद का, किसी प्रधान का, किसी नेता का लड़का आर्मी के बॉर्डर पे नहीं खड़ा होता जाके, कभी देश के बॉर्डर पे नहीं खड़ा होता है जाके। हमेशा वो एक गरीब माँ का बेटा होता है, हमेशा एक वो गरीब माँ के दिल के जुनून का बेटा होता है, जिनके अंदर जुनून होता है देश की सेवा करने का, देश की रक्षा करने का है। अगर आप लोग देश के सैनिकों के साथ ऐसा करेंगे ना, तो ये देश को शमशान बनने में समय ही नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं समय लगेगा। अरे क्या मतलब यार, एक वही तो नौकरी थी जिसके लिए अपने जवान शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार थे, कि बिल्कुल आतंकवादी गोलियों से उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था। लेकिन आज आपने उस नौकरी पे आपने ऐसा कर दिया कि उनको पेंशन नहीं देंगे। मतलब वो जो जवान हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, आपने उनसे ऐसा कह दिया कि हमको पेंशन नहीं देंगे, उनको 4 साल के लिए सेवा रखेंगे। अगर आप एक बार ये कह देते कि उनको पेंशन नहीं देंगे, तब भी तो जवान हमारे वहाँ पे पैसे के लिए नहीं जाते, वो अपने देश के जुनून, अपने देश के एक उनके मन में भारत माता के लिए एक मतलब दिल में अंदर एक जगह होती है जिसके लिए वो वहाँ पे जाते हैं, जिसको मतलब वो अपनी मतलब अब और कहीं से निपटा नहीं सकते, मतलब वो एक इसी तरीके से अपने जुनून को दिखा सकते हैं। तो आपने उस पर भी पानी फेर दिया। सरकार ऐसा बिल्कुल ना कीजिए आप लोग। मतलब बहुत से जवान हमारे हैं जो इस भक्ति के लिए कुछ बता नहीं सकते, उनका दर्द आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। जिस दिन अगर आप लोग उनका दर्द समझ जाएंगे, TOD जैसे नियम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे भारत देश से। अगर आपको TOD लगाना है तो पहले सैनिकों से पहले बहुत बारीकी सोचिएगा। सैनिकों से पहले आप ये TOD किसी नेताओं पर लगाओ, किसी उद्योगपतियों पर लगाओ, किसी MLA सरकार वगैरह इन पर लगाओ। अरे ये वो लोग हैं जो मतलब ये दिन रात अपनी मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, ना कि AC में सोते हैं, ना कि मर्सिडीज जैसी लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। आज हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान, नौजवान, किसान तक लेके हर एक मतलब आज हमारे पुलिस वाले भी, आज हमारे जो पुलिस वाले भैया हैं वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं कि देश के युवाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।